स्टूडेंट्स, तुम लोगों को हम रूक्ष आनत तल पर गति पढ़ा रहे थे। ध्यान देना, घर्षण चैप्टर में रूक्ष आनत तल पर गति पढ़ा रहे थे। तो देखो, रूक्ष आनत तल पर जो गति थी वो दो प्रकार से थी। जब पिंड ऊपर जा रहा हो, जब पिंड ऊपर जा रहा हो और जब पिंड नीचे आ रहा हो। हर बार पीछे वाली हेडिंग को मिला के जब पढ़ोगे तभी समझ में अच्छे से आने वाला है। दूसरा, जब पिंड नीचे आ रहा हो, नीचे आ रहा हो, ठीक है, ये दोनों हैं। ये देखो, जब पिंड नीचे आ रहा हो तब की बात को कल बात कर लिए थे। हमने बात किया था कि अगर कोई ये क्षैतिज तल है, ध्यान देना, ये जब पिंड नीचे आ रहा हो, इस पर हमने बात कर लिया है। ये देखो, ये कोई क्षैतिज था, क्षैतिज तल, रूक्ष आनत तल। ध्यान देना, बात क्या हो रही है, रूक्ष आनत तल। इसका मतलब क्षैतिज से किसी कोण पर झुका हुआ तल होगा। इसका मतलब क्या, क्षैतिज से किसी कोण पर झुका हुआ तल होगा। तुमने ऐसे एक तल ले लिया था और सपोज किया था कि ये एंगल थीटा पर है। कितने पर है? यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, यहाँ पर इस पर कोई वस्तु रखी है जिसका द्रव्यमान mg है। तो देखो, इसके कारण भार mg नीचे लग रहा था, ऐसे परपेंडिकुलर नहीं, किसी एंगल पर होने के कारण एंगल पर mg नीचे की ओर। तो इस mg का ये परपेंडिकुलर घटक mg cos थीटा था और एक घटक ये था mg sin थीटा। क्या था? mg sin थीटा, ठीक। और ऊपर की ओर एक प्रतिक्रिया R लग रहा था, ठीक है। तो अब देखो, हम तुम लोगों से बात किए थे कि ये अपने भार के कारण, ध्यान देना, ये अपने भार के कारण नीचे गिर रहा है। तो जब ये अपने भार के कारण नीचे गिरेगा, तो यहाँ पर ध्यान देना, जब ये अपने भार के कारण नीचे गिरेगा तो नीचे आ रहा है, तो इस पर जो घर्षण बल लगेगा वो Fs इधर की ओर लगेगा। और इसी को हम सॉल्व कर दिए थे, फोर्स को बैलेंस कर दिए थे। फोर्स को कैसे बैलेंस किए थे? हमने कहा था अगर ये संतुलन की अवस्था में है तो इस पर लगने वाला कुल बल शून्य होगा। R के एकदम विपरीत कौन है? mg है। तो हमने लिखा था R = mg cos थीटा। संतुलन की स्थिति में R = क्या? mg cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, देखो, पिंड नीचे की ओर आ रहा है ना, इसका मतलब त्वरण लग रहा है, नीचे की ओर त्वरण उत्पन्न हो रहा है। इस त्वरण के कारण इस त्वरण की दिशा में बल लगेगा, वह बल कितना होगा? ma होगा। लेकिन किसके इक्वल होगा? इस बल और इस बल के अपोजिट जो बल लग रहा है उसके डिफरेंस के क्या होगा? इक्वल होगा, अर्थात mg sin थीटा माइनस Fs। Fs = तुम लोग जानते हो μs होता है, μs × R होता है। तुम लोगों को मालूम है कि Fs = क्या होता है? μsr या फिर μsr cos थीटा भी होता है। तो अब देखो, इस Fs को हम क्या लिख दिए थे? इस Fs को हम क्या लिख दिए थे? mg sin थीटा माइनस μsr = ma। फिर अगली स्टेप पर क्या कर दिए थे? इस R का मान समीकरण 1 से उठाकर रख दिए थे। R का मान समीकरण 1 से रख दिए थे। कहाँ से रख दिए थे? समीकरण 1 से रख दिए थे। तो क्या मिला था? mg sin थीटा माइनस μs, और R की जगह पे क्या हो गया था? mg cos थीटा = ma। इधर देखो, m कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लिए थे। g sin थीटा
माइनस म्यू एस इंटू जी कॉस थीटा। जी भी कॉमन ले सकते थे, जी भी कॉमन ले लो। तो ये देखो फिर यम यम से क्या हुआ, कैंसिल हो जा रहा था और त्वरण का सूत्र आ जा रहा था ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा। देखो कल का डेरिवेशन यही था, लेकिन देखो आज का जो डेरिवेशन होने वाला है, आज का जो डेरिवेशन होने वाला है उस डेरिवेशन पर ज़रा तुम लोग गौर करो और देखो आज का डेरिवेशन है क्या। आज का जो डेरिवेशन होने वाला है उस डेरिवेशन के बारे में ज़रा सोचो, तब तुम लोगों को कुछ समझ में आने वाला है। आज का डेरिवेशन है जब पिंड कहाँ जा रहा हो, ऊपर जा रहा हो। यानी जो आज का हम लोगों का टॉपिक होगा, जब पिंड, आज का टॉपिक होने वाला है जब पिंड रुक्ष आनत तल पर, ये दूसरा वाला पार्ट है आज, जब पिंड रुक्ष आनत तल पर ऊपर जा रहा हो। क्या कर रहा हो, ऊपर जा रहा हो। तो अब जब ये ऊपर जा रहा हो तो हम 5 मिनट का तुम लोगों का टाइम दे रहे हैं तुम लोगों को, इसके फोर्स को बैलेंस करो। 5 मिनट में ये नीचे के लिए तो क्वेश्चन हो चुका है, अब ऊपर के लिए तुम लोग इसके फोर्स को बैलेंस करो, तब फिर हम देखते हैं। 2 से 3 मिनट का टाइम तुम लोगों को मिल रहा है, उसको देखो। 2 से 3 मिनट का टाइम तुम लोगों को दे रहे हैं, उसको देखो। नहीं मालूम, पता चल पा रहा है कुछ? चलो फिर देखो, अब मेरी बात को देखो। अब की बार का, कल का तो डिफिनेशन टॉपिक था नीचे जा रहा था, अब की बार कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये देखो यही रूप छानक तल है, ये कोई रूप छानक तल है, सॉरी ये क्षैतिज तल है, इससे किसी एंगल थीटा पर कोई रूप छानक तल है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है। तो इसके फोर्स को बैलेंस करो, पहले काम यहीं से शुरू होता है। देखो इसका भार mg नीचे की ओर लगेगा किसी एंगल पे, क्योंकि रूप छानक तल पे रखा है। ठीक, अब आगे देखो, इसके 2 घटक होंगे, एक घटक ये होगा mg cos थीटा और ये किधर क्या होगा, mg sin थीटा, और इसका प्रतिक्रिया r ऊपर की ओर। अब देखो बात किस पर की जा रही है, जरा देखो बात किस पर की जा रही है, जरा देखो। कहा जा रहा है जब पिंड ऊपर जा रहा हो, तो मुझे बताओ बिना बल लगाए ये पिंड ऊपर जाएगा? ऊंचाई पर कोई वस्तु बिना बल लगाए चढ़ेगा? बोलो। जैसे यहाँ पर था, वो अपने भार के कारण ही गिरने लगा था। हाँ, तो भार के कारण नीचे कोई वस्तु खिसक सकती है, लेकिन भार के कारण कोई वस्तु ऊपर थोड़ी ना खिसकेगी। मेरी हेडिंग क्या है, ऊपर जा रहा है। तो क्या ये ऊपर कब जाएगा, जब हम इसको ऊपर की ओर क्या करें, खींचें। अगर हम इसको ना खींचें तो ये संभव नहीं है। खींचने का मतलब हम ऊपर की ओर इस पर क्या लगाएं, बल लगाएं। देखो हमने ऊपर की ओर एक बल लगा दिया, इस पर हमने इसको यह बल से ऊपर खींच लिया। अब आगे मुझे बताओ, जब हम लोग इसको यफ बल से ऊपर खींचेंगे, जब हम लोग इसको यफ बल से ऊपर खींचेंगे तो अब इसमें घर्षण उत्पन्न होगा कि नहीं? घर्षण बल गति के क्या होता है, विपरीत होता है। तो ये देखो, जब ये बल यफ ऊपर लगेगा तो तुरंत घर्षण बल यफ इधर लगने लगेगा, पीछे की ओर। अब देखो फिगर से कुछ बात समझ में आई। अब यही जो फोर्स है, इन्हीं सब फोर्सों को बैलेंस कर दो, तुम्हारा काम हो गया। संतुलन की स्थिति में R इज इक्वल टू क्या होगा, संतुलन की स्थिति में देखो R को कौन बैलेंस करेगा, mg cos थीटा। देखो यहाँ पर अब एक टॉपिक समझते चलो। संतुलन की स्थिति में
संतुलन की स्थिति में फोर्स की बैलेंसिंग बहुत मन से समझनी पड़ती है। ये देखो आर के अपोजिट कौन है, एम जी कॉस थीटा है कि नहीं है। आर के अपोजिट में एम जी कॉस थीटा है कि नहीं है, बोलो। आर के अपोजिट में एम जी कॉस थीटा है कि नहीं। तो संतुलन की स्थिति में पहला हो जाएगा आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 फर्स्ट मान लो। और दूसरा देखो एम जी साइन थीटा और एफ एस दोनों एक साइड में है और उसके अपोजिट में क्या है, एफ। तो देखो क्या हो जाएगा, एफ एस माइनस प्लस एम जी कॉस, सॉरी देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर ध्यान दो। पहले एक चीज़ें तो बताना भूल ही गए हम तुम लोगों को, बहुत गौर से देखना। ये जो है एफ किसके इक्वल होगा, ये एफ किसके इक्वल होगा, एम जी साइन थीटा माइनस एम जी साइन थीटा माइनस किसके, एफ एस के। दूसरी स्थिति में एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस सॉरी प्लस एफ एस घर्षण कोण है, घर्षण बल है। तो एफ एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, म्यू एस इंटू आर रखने पर। तो यहाँ पर ध्यान दो, जैसे ही एफ एस के जगह पर म्यू एस आर रखोगे, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस आर। आर का मान कहाँ से उठा के रख दोगे, समीकरण 1 से। आर का मान समीकरण 1 से रखने पर, जैसे ही समीकरण 1 से रखोगे, एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस आर की जगह पे क्या देखो, एम जी कॉस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो। अब आगे थोड़ा सा और कुछ समझना है तुम लोगों को, आगे तुम लोगों को कुछ एक और टॉपिक समझना है। अगर हम पिंड पर, ये देखो ये जानते हो क्या है, अब आगे ध्यान दो। अब हम ये सपोज कर रहे हैं कि देखो इसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा, अब त्वरण की बात करने के लिए देखो, ये एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा था ना, और क्या माइनस एफ एस, हम देखो इसके एफ बल लगा के ऊपर खींचे, तो अब देखो एक बल P भी, एक बल और आ जाएगा P। जानते हो P क्यों, ये जो त्वरण उत्पन्न होगा, त्वरण के कारण इस पर परिणामी बल P लगेगा। देखो P कैसे सोच रहे हो तुम लोग, सोच रहे हो P क्या आ गया, ये देखो ये बल से हम उसको खींचेंगे ना, तो ये एम जी साइन थीटा और एफ एस उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। जब विरोध से बचेगा तभी पिंड ऊपर जाएगा, जब विरोध से बचेगा तभी पिंड ऊपर जाएगा। तो उसके लिए हम लिख रहे हैं, यदि पिंड तल के समांतर ऊपर की, यदि पिंड पर तल के समांतर ऊपर की ओर बल P लगाएं, बल P लगाने पर पिंड ऊपर की ओर गति करने लगता है। यहाँ पर लिखो, पिंड पर P बल लगाने पर पिंड ऊपर की ओर गति करने लगता है, ऊपर की ओर गति करने लगता है। तो ये जो एफ बल लगाया है, ये रोकने के लिए लगाया है, मेरी बात को समझो पहले। अब देखो जब पिंड P पर एफ बल लगाओगे तो ये होगा P माइनस एफ इज इक्वल टू त्वरण कितना उत्पन्न होगा, यम। ये जो यम है, एफ है, इसका मान कहाँ से रख दो, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से P एफ का मान रखने पर, जब एफ का मान रखोगे तो देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ क्या P माइनस एफ इज इक्वल टू एम है। तो जब एफ का मान समीकरण 1 से रखोगे तो समीकरण 2 क्या है, देखो P माइनस एफ इज इक्वल टू एम है।
और समीकरण 2 से एफ का मान क्या पाए हो, देखो एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस आर, नहीं समीकरण 2 से एफ का मान क्या मिला, देखो एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस एम जी कॉस थीटा। तो जो ये एफ है, इस एफ की जगह पे हम क्या रखते हैं, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस एम जी कॉस थीटा हो जाएगा पी माइनस, और एक काम और कर सकते हो, इसी वक्त एफ को इधर भेज दो तो प्लस हो जाएगा एफ प्लस एम ए। अब एफ का मान रखो, एफ का मान क्या है, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, या यही तरह निकालना है तो इतना बड़ा गलती क्यों करें, देखो P प्लस एफ की जगह पर देखो क्या है, एम जी साइन थीटा और प्लस म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए, इज इक्वल टू एम ए। देखो सही है कि नहीं सही है, केवल और केवल हम एफ का मान उठा के रख दिए। अब इसको जब हम इधर भेजेंगे तो देखो त्वरण ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई एम, इस एम से डिवाइड होगा, और माइनस एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस एम जी कॉस थीटा, और दोनों का बाई क्या यम, ये देखो यम यम से कैंसिल, यहाँ वाला भी यम यम से कैंसिल, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू आ जाएगा पी बाई एम माइनस जी साइन थीटा और प्लस म्यू एस कॉस थीटा, म्यू एस जी कॉस थीटा। क्या ये क्या होगा, पिंड में ऊपर ले जाने पर उत्पन्न त्वरण का सूत्र होगा। एक बार हम इसको फिर से तुम लोगों को समझाएंगे, ऐसे डायरेक्ट पूरा नोट कर लेना, थ्योरी लिखने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार हम तुम लोगों को फिर से समझाएंगे, एक बार इस टॉपिक को हम पूरा फिर से देखो समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। ये कोई रूप छानक तल पर पिंड रखा है जिसका भार एम जी नीचे है, तो जब ये किसी एंगल पे है तो इसके दो घटक होंगे एम जी कॉस थीटा और एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कौन करेगा, प्रतिक्रिया आर। ठीक, आगे चलो, ये एम जी साइन थीटा है लग रहा है, आगे देखो पिंड अब की बात कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो पहला काम तो देखो ये अपने भार के कारण ही नीचे गिरेगा, तो बैलेंस करने के लिए हमने इस पर एक एफ बल लगा दिया। जब एफ बल लगा के हम ऊपर खींचे तो ये रुका है, क्योंकि देखो पहले नीचे जा रहा था, पहले सोचो ये कहाँ जा रहा था, नीचे जा रहा था। तो हमने नीचे ना जाए तो नीचे कब नहीं जाएगा, जब हम इसको एफ बल लगा के ऊपर खींचेंगे। तो देखो हमने एफ बल लगा कर ऊपर खींच लिया। ये इतनी बात को हमने लिखा है, संतुलन की स्थिति में एम जी कॉस थीटा को कौन बैलेंस करेगा, आर करेगा। तो देखो यहाँ लिखे आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। नंबर 2, देखो एफ बल लगाकर इसको खींचकर रोक रखे हम ना, तो ये एफ बल किसके किसके बराबर होगा, एम जी साइन थीटा और नीचे घर्षण बल लग रहा है एफ एस, दोनों के योग के बराबर जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये गुटका यहाँ रुकेगा, नहीं तो नीचे जाने लगेगा। भाई नीचे की ओर जितना बल लग रहा है उतना करना पड़ेगा। तो देखो एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एफ एस कर दिए। एफ एस का मान क्या है, म्यू एस आर, एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस आर कर दिए। अब देखो इस आर का मान समीकरण 1 से उठा के हम रख दिए। अब अगला एक देखो ऊपर की ओर इसको ले जाना है, तो आपने मान लिया कि अगर इसको पी बल लगाने पर हम इसको ऊपर की ओर खिसकाने लगते हैं तो ये कंडीशन बन जाता है, और डेरिवेशन करने पर क्या गया, ए इज इक्वल टू पी बाई एम माइनस जी साइन थीटा प्लस म्यू एस जी कॉस थीटा। देखो ये टॉपिक थोड़े से तकलीफदायक हैं, लेकिन इसको तुम लोगों को समझने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बस एक और टॉपिक है, इसके बाद वैसे ही तुम लोगों को इस चैप्टर से छुट्टी मिलने वाला है। अब इसके बाद तुम लोगों की समस्या ख़त्म। अब घर्षण की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ तुम लोगों को पढ़ लेना है और काम ख़त्म। तो आज ही या फिर अगले दिन तुम लोगों को घर्षण की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बता देंगे, और उसके बाद जो न्यूमेरिकल है वो बता देंगे। घर्षण चैप्टर से तुम लोगों को छुट्टी मिल जाएगा।